टॉप किया है, कोचिंग टॉप करने वाले बच्चे को आज सर के द्वारा साइकिल मिला है। आपने पूरा कोचिंग टॉप किया है, इतने सारे बच्चों के बीच में एक आपको सिर्फ साइकिल मिला है। कैसा फील कर रहे हैं आज, प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप में? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। संघर्ष करना पड़ता है। वाह, देखिए बहुत अच्छा बात है, जोरदार ताली होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ तो यहाँ है कि बच्चों में संस्कार सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस बच्चे के पास अनुशासन और संस्कार ना रहे उसके पास पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाता है। अपने टीचर के बारे में क्या कहिएगा, जो डायरेक्टर अरविंद सर, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को अनुशासन सिखाते, क्या कहिएगा इस विद्यालय के बारे में, अपने कोचिंग के बारे में, अपने सर के बारे में? मेरे कोचिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चों में संस्कार बहुत अच्छा होता है। और फिर मेरे सर जी जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आगे बनना चाहते हैं, बड़ा होकर आगे की पढ़ाई पूरी करके क्या बनना चाहते हैं? जी, हम दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा बनना चाहते हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, एक विद्यालय के प्रांगण में हम लोग हैं, जहां पर विद्यालय के बच्चे और साथ ही कोचिंग भी चलता है। इस कोचिंग के बच्चों ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मैट्रिक के परीक्षा में। सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने अच्छा किया है, सभी को सर के द्वारा, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि हम लोग अभी ज्ञानदीप शिक्षण निकेत स्कूल और कोचिंग में है, जहाँ के बच्चों ने अच्छा किया है। फर्स्ट आने वाले बच्चे जो टॉप किए हैं इस पूरे कोचिंग संस्थान से, उनको साइकिल देकर सर ने सम्मानित किया है। बाकी जो बच्चे इनसे पीछे हैं उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है। हम सर से भी बात करेंगे, तमाम बच्चे बच्चियां हैं, सभी लोगों से बात करेंगे कि कैसा लग रहा है, किस प्रकार पढ़ाई करते थे और बाकी क्या कुछ बाकी बच्चे जो अगली बार परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों से क्या कहेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे बीच आकर के हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगभग कई सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे हैं। देखने में काफ़ी छोटा सा आपका विद्यालय, लेकिन कहा जाता है आपके बारे में, मैंने पता किया तो पता चला जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ पाता है वो भी आपके पास अगर उसके परिवार के लेके आते हैं तो अंत में वह इतना शानदार बन जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं संस्कार के साथ शिक्षा भी उसको मिल जाती है। आज सम्मानित किया गया है जिन बच्चों ने अच्छा किया है, क्या कहेंगे, क्यों सम्मानित किया गया है इन लोगों को? सबसे पहले तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं गरीब बच्चे होते हैं। यहाँ का बच्चों का वेशभूषा देख करके ही आपको लगता होगा कि बच्चे सब गरीब हैं। और मैं शुरू से ही बच्चों को जो गरीब हैं उनको पढ़ाने के लिए तत्पर रहा हूँ। लगभग 35 वर्षों से मैं इस कार्य में लगा हूँ और मुझे सफलता मिल रही है। जहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ते नहीं थे, वहाँ आज अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग 80% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं और उसमें भी इतना बढ़िया नंबर प्राप्त किए हैं। और अभी मेरा प्रयास जारी है, जब तक मेरे बच्चे बिहार टॉप नहीं करेंगे मैं अपने इस कार्य को जारी रखूँगा और मरते दम तक मेरा प्रयास रहेगा कि बच्चों का और हमारे आसपास के जो गरीब बच्चे हैं वे आगे बढ़ें, पढ़ लिख करके कुछ बने और क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए, बाकी बच्चों से भी बात करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी सर ने बात कही, एक बार दिखाइएगा, बहुत ज़रूरी है आज के दौर में जहाँ पर बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को, सभी लोगों को एक मतलब हाई प्रोफाइल जीवन दिखाना होता है, शो अप करना होता है। वहाँ आप यहाँ के तमाम बच्चों को दिखाइए। मैं काफ़ी देर से इन सभी चीज़ों को गौर कर रहा था। मैं हालांकि पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इस विद्यालय के बारे में बहुत शुरू से ही मैं सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ पाता वो भी यहाँ के पढ़ रहा है। एक बार सभी बच्चों को दिखाइए कि इन लोगों को देख कर कि ये लोग जो संस्कार का है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास नहीं है कि हाई प्रोफाइल, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हाई प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के तमाम बच्चे संस्कार से कहीं ना कहीं संलिप्त है। संस्कार इन लोगों को इस प्रकार मिला है कि अपने आप को सिंप्लिसिटी, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, छात्र होते हैं, तो वहाँ आपको एक लो मेंटेन करके अपने आप को चलना होता है, साधारण रहना पड़ता है। टॉप किया है, कोचिंग टॉप करने वाले बच्चे को आज सर के द्वारा साइकिल मिला है। आपने पूरा कोचिंग टॉप किया है, इतने सारे बच्चों के बीच में एक आपको सिर्फ साइकिल मिला है। कैसा फील कर रहे हैं आज, प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप में? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, कोचिंग जाने के बाद घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे? देखिए, जब मैं 10th क्लास में प्रवेश किया तो हमारा पढ़ाई 5 घंटा से नीचे नहीं बल्कि उससे ऊपर ज़्यादा ही किया करता था। और हमारे कोचिंग तरफ से सर लोग से भरपूर सहयोग मिल रहा था, जिससे कारण मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं।
बाकी अगले बार जब इंटरमीडिएट में आप जाएंगे, 11th करेंगे, 12th में फिर एग्जाम जब आपका होगा बोर्ड एग्जाम, क्या लक्ष्य होगा? इस बार आपने 446 अंक लाया है, सर ने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, तो अगली बार क्या लक्ष्य होगा आपका? अगली बार हमारी लक्ष्य यही रहेगी, मतलब कि 446 नंबर से अधिक मार्क्स लाए और सर का मनोबल ऊंचा करे और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जी जी। चलिए और बच्चों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कितना नंबर आया है आपका? 385। 385 नंबर। जी। किस प्रकार पढ़ाई करते थे? कोचिंग के अलावा घर पे जाते थे तो कितना कितना देर पढ़ाई करते थे बैठ करके? घर पर हम 3 से 4 घंटा मन लगा कर पढ़ते थे, जब टाइम मिलता था तभी पढ़ने बैठ जब जाते थे। टाइम मिलता था पढ़ाई करते थे? जी घंटा देख के मतलब नहीं पढ़ते, अपना सिलेबस देख के पढ़ाई करते जी। थे। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आप क्या क्या काम करते थे? पढ़ाई के अलावा हमारे ऊपर बहुत सारा काम था। सब हमको पता चला कि आप मतलब पढ़ाई भी एक तरफ करते थे और ऊपर से काम भी करते थे घर परिवार चलाने के लिए। जी जी, बहुत अच्छा काम करते थे। बहुत काम करते थे। क्या काम करते थे पढ़ाई के अलावा? मतलब खेती बाड़ी का सब काम। मतलब खेती बाड़ी भी अपना देखते थे ताकि अपना घर परिवार चल सके और पढ़ाई भी साथ में करते थे। जी जी बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ता होगा दोनों चीज़ों को मेंटेन करना। जी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। संघर्ष करना पड़ता है। वाह, देखिए बहुत अच्छा बात का जोरदार ताली होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक लड़के का दर्द है, वो सिर्फ वर्ड नहीं था, वो एक दर्द था जो इनके जीवा से बया हुआ। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज, आपने कितना स्कोर किया है इस बार? 369। 369 नंबर। कैसा लग रहा है? जितना उम्मीद था क्या उतना मिला आपको या फिर कुछ कम रह गया, कहीं चूक रह गया आपको? आशा था 450 का, लेकिन इतना में खुश हैं। इतना में खुश है। उम्मीद 450 का था, तो क्या आपने जब एग्जाम देने गए थे तो जो भी सब्जेक्ट में नंबर का होता है, 100 नंबर का सभी सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, क्या आपने बढ़िया से लिखा था या उसमें लिखते वक्त नहीं मतलब मिस्टेक हुआ ज़्यादातर जगहों पे इसलिए थोड़ा कम रह गया? हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई। मिस्टेक हुई। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक, एक बात देख, कितना स्कोर किया है आपने इस बार? 357। 357। घर परिवार के लोग खुश है 357 से या फिर जब रिजल्ट आया तो डांट सुनने को मिला? जी, बोले थे इतना कम नंबर क्यों आया है, हाँ। क्योंकि उन लोगों को उम्मीद था कि 400 प्लस आएगा। 400 प्लस का उम्मीद था लेकिन 357 नंबर आया है। जी। क्या आगे बनना चाहते हैं? बड़ा होकर आगे की पढ़ाई पूरी करके क्या बनना चाहते हैं? जी, हम दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा बनना चाहते हैं? जी। वाह, दरोगा क्यों बनना चाहते हैं? जी, समाज की सेवा करने के लिए। समाज की सेवा करने के लिए। चलिए, आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित, आपका स्कोर कितना है? 349 नंबर। 349 नंबर। कितना कितना देर पढ़ाई करते थे? कोचिंग स्कूल से जाने के बाद घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे? घर कोचिंग से जाने के बाद घर पे 3 से 4 घंटा पढ़ाई करते थे। 3-4 घंटा पढ़ाई करते थे। क्या पढ़ाई के अलावा भी कोई काम करते थे घर पे या सिर्फ पढ़ाई करते थे आप? नहीं, घर पे काम हम खेती वेती का ये सब। मतलब खेती वेती भी देखते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे? जी। जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर घर की थी? जी। आपका क्या नाम है? दीपांशु कुमार। दीपांशु, आपके कोचिंग के जो टीचर्स हैं हमको बता रहे थे कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाई करते। कितना नंबर आया है आपका? 346 है। 346 नंबर से खुश हैं अपने? 346 से या फिर और उम्मीद किए थे और ज़्यादा पढ़ाई करते थे लेकिन नंबर में कहीं चूक रह गया? खुश नहीं है। खुश नहीं और पढ़ाई किए थे लेकिन नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब जितना आया उतना पे खुश होना पड़ता होना है। ही पड़ता है ना, अब क्या कीजिएगा, अब तो बढ़ नहीं सकता है। नहीं, अगला बार जब इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जाइएगा 2 साल बाद, तो क्या लक्ष्य होगा? क्या नंबर ज़्यादा का उम्मीद होगा या फिर इसी प्रकार से फिर? नहीं, ज़्यादा नंबर का लक्ष्य रहेगा। तो पढ़ाई ज़्यादा कीजिएगा इस बार, जितना किए उससे ज़्यादा तो करना पड़ेगा फिर। जी, करेंगे, अपने से पूरी कोशिश रहेंगे। क्या कहिएगा, आपके टीचर जिस प्रकार से आप लोगों पर देख रेख रखते हैं, नज़र रखते हैं, अपने परिवार के बच्चों की तरह मानते हैं, टीचर के बारे में क्या कहिएगा अपने सर के बारे में? वो बहुत अच्छे से हम लोग को रखते हैं, मन लगा कर पढ़ाते हैं भी हैं और हम लोग को अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन में रहना बताते हैं और भी कुछ है जो वो हमें सिखाते हैं। मतलब आज के दौर में जहाँ बाकी विद्यालयों में पढ़ाई तो हर जगह होती है तभी बच्चे जाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ आपके विद्यालय के बारे में सुना है कि यहाँ संस्कार भी सिखाया जाता है, अनुशासन भी सिखाया जाता है। ये सभी चीज़ें क्या यहाँ होती हैं? जी, सभी चीज़ें होती हैं। जी, हमेशा सिखाई जाती है। हमेशा सिखाई जाती हैं। आपका क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल, एक बात बताइए, कितना नंबर आया है आपका? 333। 333। खुश है नंबर से? नहीं सर, खुश नहीं है। नहीं, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हम जितना पढ़ाई किए से इससे अधिक नंबर आना चाहिए था। अधिक नंबर आना चाहिए। जी। तो कहाँ चूक रह गया कि नंबर कम आ गया? जी, कुछ मिस्टेक किए लिखने में। लिखने में मिस्टेक कर दिए थे तो सर ने जिस प्रकार बताया था क्या वहाँ नहीं लिख पाए उस प्रकार से या फिर क्या दिक्कत रही? सर बताए थे ठीक, मगर हम लिख नहीं पाए। लिख नहीं पाए थे, घबरा रहे थे क्योंकि पहला बोर्ड एग्जाम था। जी।
होता है। देखिए मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जब पहली बार बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट होती है और सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। आइए और बच्चों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत कुमार, सिद्धांत, कितना नंबर है आपका? 391। 391। 391 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है एक मतलब मैट्रिक एग्जाम में, अच्छा कहा जाता है। क्या खुश है अपने नंबर से? नहीं, खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कितना उम्मीद था और कितना लिखे थे? चूँकि आप आए होंगे पूरा एग्जाम ख़त्म करने के बाद, तो हर बच्चा मिलाता है कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा, तो मिलाए थे तो कितना आपको टारगेट था कि आ जाएगा? 450। 450 का टारगेट था जी सही भी लिखे थे? जी। फिर कहाँ चूक रह गया? क्या मानते हैं किस प्रकार से इतना कम रह गया? कहीं चेक वो करने में कमी रह गई। चेक में गड़बड़ी हुई है। और देखिए पटना में कई सारे बच्चों ने प्रदर्शन किया था इसको लेकर के कि बोर्ड जो चेक कर रहे हैं टीचर्स, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का इस बार शिकायत है, लाखों बच्चों का, कि हमारे नंबर जिस प्रकार हमने लिखा है, जिस प्रकार पढ़ाई किया था, हमें उतना नहीं मिला है। बाकी दिखा दीजिए, सभी बच्चों को सम्मानित किया है। यहाँ लड़कियाँ भी हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया कुमारी है। श्रेया, एक बात बताइए, कितना नंबर आया है आपका इस बार? मेरा 394 नंबर है। 394 नंबर आया है। जिस प्रकार से पढ़ाई करती थी यहाँ पर, आपके सर ने बताया कि काफ़ी तेज़ थी आप हर चीज़ में, तो क्या आपको उम्मीद जितना था उतना नंबर आया है या कहीं चूक रह गया है? उतना जितना उम्मीद था उतना नंबर तो नहीं आया है, ज़रूर कहीं चूक हो गया था, चूक हो गया इसलिए थोड़ा। लिखी थी जब वहाँ जब एग्जाम देने गई थी, सभी चीज़ों को लिख रही थी सही से, या कहीं वहाँ लिखते वक्त घबराहट हो रहा था, छोड़ दे रही थी क्वेश्चंस को? कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, इसीलिए घबरा गए थे। घबरा गई थी, पहला बोर्ड एग्जाम था तो इसलिए घबरा गई थी। जी। इंटरमीडिएट में क्या लक्ष्य लेकर जाइएगा? क्योंकि इस बार आपने बताया कि जितना उम्मीद था नहीं आया, इंटरमीडिएट में तो अब आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि पहला बोर्ड एग्जाम क्लियर कर दिया आपने। क्या लक्ष्य होगा इंटरमीडिएट में आपका? इंटरमीडिएट में इससे ज़्यादा लाने का लक्ष्य होगा और अब डर को भगा देने का। डर को अब भगा दीजिएगा। जी। चलिए, आपका क्या नाम है? श्रुति कुमारी। श्रुति, कितना नंबर है आपका? 388। 388। खुश है नंबर से? नहीं। खुश नहीं है। रिजल्ट आया तो घर के लोग क्या बोले? क्या उस समय खुश थे या डांट रहे थे कि इतना कम नंबर कैसे ला बहुत दी? डांट रहे थे। बहुत डांट रहे थे। कितना का उम्मीद था घर के लोगों को और आपको? घर के लोगों को तो 450 पार का उम्मीद था। 450 पार का उम्मीद था। कहाँ मिस्टेक रह गया आपसे? मेरे लिखने में कुछ गलती हुई थी। लिखने में कुछ गलतियाँ हो गई थी। अगली बार जब जाइएगा एग्जाम देने तो क्या लक्ष्य होगा, किस प्रकार से? क्योंकि आपके सर का सपना है कि हमारे कोचिंग का कोई बच्चा बिहार टॉप करे, क्या लक्ष्य होगा आपका? अगले बार मेरा लक्ष्य इससे ज़्यादा का रहेगा और कुछ बेटर करने का। कुछ बेटर। अपने टीचर के बारे में क्या कहिएगा? जो डायरेक्टर अरविंद सर, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। क्या कहिएगा इस विद्यालय के बारे में, अपने कोचिंग के बारे में, अपने सर के बारे में? मेरे कोचिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चों में संस्कार बहुत अच्छा होता है और फिर मेरे सर जी जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, तो देखिए जो बच्चे हैं, सभी बच्चों ने बहुत शानदार इस बार प्रदर्शन किया। हालांकि सभी बच्चे जो हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं इस बार खुश नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का पहला बोर्ड एग्जाम था और वहाँ थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इसलिए हम लोगों का स्कोर कम रहेगा। लेकिन अगली बार इंटरमीडिएट में जो हम लोग जाएंगे तो अपने डर को भगा कर जाएंगे, और इस बार अगली बार जब हम जाएंगे तो इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, अपने सर का नाम रोशन करेंगे। आइए मैम हैं, उनसे ही बात करते हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ की। मैम, क्या नाम है आपका? रूबी देवी। एक बात बताइए, आपके बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, हालांकि बहुत सारे बच्चे खुश नहीं है, सर भी खुश नहीं है। क्या कहिएगा इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि बच्चा सब इससे भी अच्छा लेबर करे, ताकि इससे भी इन लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। खुश हैं आप जिस प्रकार से यहाँ इतने सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया? हाँ, खुश तो है ही। खुश हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? संजू कुमारी। एक बात बताइए, यहाँ के जो बच्चे हैं बाकी विद्यालयों से बहुत अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। अनुशासन में सभी बच्चे हैं, मतलब अपने आप को साधारण बना कर रखे हैं, जिस प्रकार के स्टूडेंट को होना चाहिए। कितना अच्छा लगता है इस वातावरण में पढ़ा करके इन बच्चों को? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ तो यहाँ है कि बच्चों में संस्कार सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस बच्चे के पास अनुशासन और संस्कार ना रहे उसके पास पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले इन लोगों को ये सिखाया जाता है कि अनुशासन में रहिए, संस्कार में रह के फिर पढ़ाई कीजिए, ताकि आप घर पे भी जाके घर के लोगों को भी अच्छा से इज्जत दे पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बात भी मानते हैं, मतलब अच्छा से पढ़ते लिखते भी हैं। चलिए,
चलिए, तो बाकी आपको बता दें कि बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा कि बच्चों को सबसे पहले अनुशासन सिखाया। बच्चों को जब आप अनुशासन सिखा दीजिएगा तो मुझे लगता है कि उन लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि हमारे लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ाई का महत्व इस समाज में कितना ज़्यादा है। बाकी आप इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन बच्चों ने बहुत बेहतर किया है, तब जाके आज इतने सारे बच्चों के बीच में इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखे, इस वीडियो को ज़्यादातर जगहों पर शेयर करें ताकि बाकी बच्चे जो इस बार एग्जाम में कम नंबर ला दिए हैं या अगली बार एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो मोटिवेशन बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।